अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जुम्मा वैसे ही पाकिस्तानी सियासत में बड़ा डिस्कस होता है। जुम्मे के रोज़ एक मस्जिद का वाक़या है। मस्जिद में अचानक क्या हुआ है, वीडियो भी वायरल हो गई है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा लीगी रहनुमा धमकियां दे रहे हैं, धमकियां क्यों दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें। ठीक यार, जुम्मा लेकिन ये मुबारक। आपने जुम्मा मुबारक तो खैर है, धमकियां देने की बात क्यों की है? तो दे रहे हैं ना। नहीं मतलब यार, धमकियां दे रहे हैं नून लीग के रहनुमा। तो और क्या। मतलब देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं ना। मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे चाय का मग दीजिए इस वक्त। चाय का मग है ही नहीं, कहाँ। है ही नहीं ना। आप चाय का मग इस वक्त नहीं दे सकते। अंदर ऑफिस में जाकर आप चाय का मग शायद मुझे दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते। अभी तो मैं मोबाइल दे सकता हूँ। ठीक है ना। तो नून लीग धमकियां दे सकती है इस वक्त यार। अच्छा। तो नून लीग धमकियां ना दे तो और क्या करे। ठीक है, नून लीग इस वक्त धमकियां दे सकती है। एक, जिन चीजों की बुनियाद पे धमकियां देनी है वो नून लीग के हाथ में। अच्छा। ठीक है ना। मतलब पुलिस, धमकियां क्यों देनी पड़ रही हैं? पुलिस सिस्टम, पटवार सब नून लीग के हाथ में है। तो नून लीग धमकियां दे लोगों सकती का है। अगला सवाल ये होता है, सब कुछ हाथ में है, सब कुछ पूरा हो रहा है, फिर धमकियां क्यों दे रहे हैं? वोट नहीं है ना, लोग नहीं है, तो इसलिए धमकियां देनी पड़ रही है। तो अच्छा, वो फरमा रहे हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, और उनकी पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको याद है, कि गाड़ी से ही नहीं निकले। इनकी मल्टीपल वीडियोस वायरल हुई हैं। बेहतर है नून लीग में शामिल हो जाओ, न हुए तो सुबह तुम्हारी चारपाई होगी न बिस्तर। कोई बंदा हमारे उम्मीदवार को परेशान करेगा तो हमें परेशान करना भी आता है, हमें डांग फेरनी भी आती है। अभी तुमने मेरी फिल्म नहीं देखी? अच्छा, रिलीज और नहीं हुई अभी। उन्होंने वो भी दिए हैं कुछ 24 घंटे हैं, इतने हैं, और कोई एक शामिल भी हो गया है, तो उसका हाथ पकड़ के आजा कह रहे हैं ये हमारे साथ है और ये अब जो है वो हमारा दोस्त है, साथी है। अब हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसके साथ खड़े होंगे। असी एदे साथ खल होते हैं आप। अच्छा। तो और अगर तुम जिसको भी मुखातिब कर रहे हो तुम शामिल नहीं होते, गालिबन मेला साहब है वहां पे कोई, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम शामिल नहीं होते और कल सुबह तक तुमने 24 घंटे में माफी नहीं मांगी। मेले साहब का क्या कसूर? देखिए, वो चूंकि उनके मुखालिफिन में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो इसलिए तुमने कल सुबह तक माफी नहीं मांगी। अब ये जो साहब है मोहसिन शाहनवाज रांझा, वकील हैं, ठीक है, इसलिए भी धमकी दे सकते हैं। ये नून लीग में हैं, इसलिए भी धमकी दे सकते हैं। इनके पास शायद वोट नहीं है, इसलिए भी धमकी दे सकते हैं। ये इमरान खान को जो तोशाखाना का केस था, उसमें इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसमें ये फरीक थे, और इन पर उस वक्त उस रोज तो हमला हो गया था वहां मुजाहिरीन की जानिब से, और इन्होंने फिर ये कहा था कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। तो इस पर भी शायद एक पर्चा हो गया था इमरान खान पे। अगर मुझे, वैसे पर्चे बहुत ही इमरान खान पे 200 प्लस है, तो पता नहीं कौन कौन से पर्चे हो चुके हैं। तो इस पर भी एक पर्चा हो गया था इमरान खान पे। तो अच्छा, वैसे जुम्मे के रोज की मुनासबत से हमने बात नहीं की सनम जावेद साहिबा और मरियम नवाज साहिबा पर। उनको इजाज़त मिल गई है। अब ज़ाहिर है, देखें, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, फिर उन्होंने अपील की इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, वहाँ मुस्तरद हुए, फिर हाई कोर्ट में अपील की, वहाँ मुस्तरद हुए। उसके बाद अपील का सिलसिला जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की, अपील मंजूर हुई, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। तो पूरा एक प्रोसेस है, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ न मिले तो आप कहाँ जाएंगे? तो मतलब फिर आप कहाँ जाएंगे? अपील करेंगे ना दोबारा? फिर आप टक्कर मारेंगे और मर जाएंगे। देखिए, बात ये कि हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ है उसमें अगर यहाँ आकर अपील्स मंजूर हुई हैं तो हाई कोर्ट में हो जानी चाहिए थी शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिन ग्राउंड्स पर ये चीज़ें मंजूर हुई हैं वही ग्राउंड्स हाई कोर्ट के सामने रखे गए थे। तो वो तो इलेक्शन कमीशन में भी होंगे ना फिर। लेकिन वहाँ तो चलें, ये वो थे ना आरोज, जो इन लोगों को ही एमपीओ के तहत गिरफ्तार करवा रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उसमें तो चेंज है ना, वो नहीं थे आरोज। तो फिर उसके बाद ये वही तो आप सर्च करूं कि हो जाना चाहिए था, जब नहीं हुआ। अच्छा, तो मुकाबला कैसा होगा? मैच पड़ गया है। मरियम नवाज और सनम जावेद का जो मुकाबला है, इसमें एक चीज देखने की है कि बैट के ना होने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है। तो बैट होता, सनम जावेद के वाले तो ये कह रहे हैं कि गरीदा फारूकी गालिबन उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो वो उनको ये बता रहे थे कि अपनी मर्जी का पाकिस्तान में हल्का
काट के बनाओ तो उसके बाद आप कहेंगे हम आ जाएंगे। और सनम जावेद साहिबा, मरियम नवाज साहिबा तो क्या नवाज शरीफ साहब का भी मुकाबला करेंगी? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ठीक है, उनको अपनी बेटी पर और उस पार्टी की मकबूलियत पर इतना यकीन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नहीं, ये हर जगह शायद नहीं होगा। ये पंजाब की हद तक है, लाहौर में तो हो जाएगा। पंजाब में मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर ये मरियम नवाज का जो हल्का है, सनम जावेद का मुकाबला होगा, टफ होगा। बैट होता तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होती, मरियम को मुश्किल ज्यादा होनी थी। अब सनम जावेद का मरियम का मुकाबला। अच्छा, इमरान रियाज साहब से जब सवाल पूछा गया कि सनम जावेद साहिबा को अगर इजाजत मिल जाएगी तो उन्होंने क्या फिर मरियम नवाज का जो मुकाबला है वो बढ़ जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि टफ होगा। बैट होता तो, और मरियम नवाज साहिबा ने जो कैंपेन भी चलाई है बहुत बड़े पैमाने पर, और सनम जावेद तो बगैर कैंपेन के है ना, तो ये इससे भी एक फर्क पड़ेगा। दूसरा, आप एक और चीज देखिए कि इस पूरी फाइट में हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो 5 फैसले आए हमारे सामने, 4 अदालतें थी, 4 या 5 अदालतें जी। तो सिर्फ एक अदालत से हमारे सामने सुबह तक जो खबरें आई थी उसके मुताबिक पीटीआई की जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तरद हुए। उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। बाकी 4 अदालतों से, जहां मुनीब अख्तर साहब सरबराही कर रहे थे, मंजूर अली शाह साहब सरबराही कर रहे थे और दीगर जो बेंचेस थे, वहां से पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। अब जाहिर है कि कहीं और से भी हो सकते थे मुस्तरद, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो आज सामने आया जो जरा एक इम्प्रेशन पहले बना हुआ है जो कि इस बात की तक़वियत मजीद स्टैम्प करता है। तो ये चीज थी। और अब अच्छा, आप ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत तरीन कैंडिडेट्स के हवाले से क्या दोबारा अपील में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है ना, आपको हैरत होगी अगर जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज है कि बैलेट पेपर अक्सर जगहों पर छप गए हैं। अब सिस्टम रेजिस्ट कैसे करेगा, ये भी देखना होगा। वो कहेंगे बैलेट पेपर छप गए, अदालत ने तो कहा है ना सुप्रीम कोर्ट के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं। लेकिन अभी भी देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी एब्सोल्यूट पावर्स थे। तो हमने तमाम चीजें जो वो नहीं होते हुए देखी ना, यानी हुकूमत ने मना कर दिया नहीं होते इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, लेकिन ये तो होगा नजर आ रहा है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने कह दिया था नहीं होते इलेक्शन, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास एब्सोल्यूट पावर्स थे। आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपील में जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है जाएगा किसी 1 या 2 फैसलों के खिलाफ। अच्छा, परवेज इलाही हो सकते हैं, परवेज इलाही हो सकते हैं और सनम जावेद हो सकती हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे, वो किसी और तरह से भी मैनेज हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मस्जिद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक रहनुमा है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो खतीब से बहस कर रहे हैं और जियो ने इसको ऐसे चलाया कि इमरान खान के नाम पर झगड़ा हो गया है मस्जिद में, और पीटीआई रहनुमा ने तल्ख कलामी की है खतीब से। अच्छा, कुछ चीज़ें चल रही हैं इसमें, 2-3 तरह से खबर आ रही है। एक आ रहा है कि खतीब साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की। दूसरा एंगल ये आ रहा है कि खतीब साहब ने जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं उनके लिए कुछ हमदर्दी रखने वाले, पश्तो में था, वो अल्फाज कहे। तीसरा एंगल ये है कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को वोट ना दिया जाए, और इस तरह की चीजें थी। और फिर उसमें जो दूसरी तरफ का एंगल है, इकबाल आफरीदी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनकी साइड का एंगल ये है कि उन्होंने खतीब साहब को मना किया। दूसरा यह है कि उन्होंने खतीब साहब को मुनाफिक कह दिया। दूसरा एंगल भी आ रहा है, लोग ये बता रहे हैं तर्जुमा बता के कि इमाम साहब को वो बता रहे हैं कि ये मस्जिद है और यहाँ दुनिया की नहीं अल्लाह की बात करो, आप मिंबर पर बैठकर सियासत न करो। लेकिन ये साफ नहीं है वीडियो में कि इमाम ने किस सियासी जमात की तरफदारी की है। ठीक है, देखिए वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में ये तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीटीआई रिलेटेड था। इकबाल आफरीदी का खड़ा हो जाना ये भी बता रहा है कि पीटीआई रिलेटेड था और एंटी पीटीआई था, एंटी इमरान खान था। अब इसमें एक और सवाल है कि क्या मस्जिद में सियासी बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि आप एक उम्मीदवार की साइड लें कि साहब इसको वोट करें, दूसरे को ना करें, या रोकें दूसरे को वोट करने से, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं, सियासी बात मस्जिद में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब आप मस्जिद में बात करते हैं तो मेरी ये राय है कि माशरती तौर पर ज़्यादा बातें, सियासी ज़रा कम। सियासी बात भी आप ऐसे करें कि लोगों की
अपब्रिंगिंग हो, ऐसा ना हो कि एक तासुर जाए कि आप किसी सियासी जमात की हिमायत कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इकबाल ने फरमाया था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, निज़ामे बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो एक, दीन को सियासत से जुदा नहीं होना चाहिए। सियासत क्या है? सियासत तर्ज हुकूमत है। ठीक है, ठीक है। तो दीन का इसमें एक हिस्सा भी होना चाहिए, इनपुट भी होना चाहिए। दीन के नाम पर सियासत ना हो। हाँ, दीन के नाम पर सियासत ना हो, बिल्कुल ठीक है। इमाम मस्जिद जो है, पेश इमाम, वो इस सिलसिले में लोगों को एनलाइटन करें, बिल्कुल होना चाहिए। सही है। कम्युनिटी सेंटर है मस्जिद, लोगों को बताना चाहिए। अच्छा, और ये बताना चाहिए कि आप सियासत में पार्टिसिपेट करें। खतीब साहब को तो ये भी बताना चाहिए कि आपकी जो पसंदीदा सियासी जमात है, जिसको आप समझते हो कि उसको हक है, तो अब वो आपके लिए भलाई का काम कर सकती है, तो आप जाएं। अब बिल्कुल ठीक है, तो आप जाएं, वोट करें। वोट करने के लिए लोगों को कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। खतीब साहब को लोगों को ये कहना चाहिए कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए, बिल्कुल ठीक है। खतीब साहब को लोगों को ये भी कहना चाहिए कि जिस जमात को ठीक समझते हैं, ये नहीं कि वो PMLN को वोट करने को कहें, PTI को वोट करने को कहें, उनको लोगों को ये कहना चाहिए जिस जमात को सही समझते हैं। और खतीब साहब को ये भी कहना चाहिए कि आपकी जो सियासी जमात है वो आपकी है, लेकिन जो दूसरे की सियासी जमात है उसकी राय से अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो भी आप एहतराम को मलूज़े खातिर बिल्कुल ठीक है। सियासत है ही बर्दाश्त का नाम, रवादारी का नाम, मुमकिनात का नाम। तो खतीब साहब को एक तो बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि मस्जिद से ये लोगों को कहना चाहिए कि आप सियासत में हिस्सा लें, आप वोट करें। हमारे यहाँ सियासत को गाली बना दिया गया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, आपने कभी भी इमाम साहब आपको जो है ना वो बताएंगे कि जिहाद क्या है, ये आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। इमाम साहब आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, वो ढेर सारी चीजें बताएंगे। कभी भी इमाम साहब ने आपको बहुत बेसिक चीजें जो माशरत की आप बात करते हैं जरूरी हैं, वो बताते हुए आपने देखा? मैं मिसाल के तौर पर आपसे पूछता हूँ, कभी इमाम साहब ने कहा कि सिग्नल मत तोड़ो? कभी किसी मस्जिद में नहीं सुना। कभी आपने इमाम साहब से सुना कि लाइन मत तोड़ो? नहीं। कभी आपने इमाम साहब से सुना कि आप जब काम कर रहे हैं अपना, दफ्तर में जा रहे हैं, तो काम चोरी मत करें, ईमानदारी से अपना काम करें, ठीक है ना? नहीं सुना। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें मुआशरती जिंदगी और रोजाना के मामलात, इनमें बताया जा सकता है। मतलब कानून का एहतराम करें, बिल्कुल करें, पुलिस वाले का एहतराम करें, जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ उसका एहतराम करें, बड़ी मुश्किल जो नौकरी कर रहा है। ये तमाम बातें बताई कभी? नहीं। मुझे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी मस्जिद को, लोगों को उनकी जिंदगी में दीन कैसे शामिल करना है और कैसे अमल करना है, ये आम बातें हैं, इनको भी बताना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनाती हैं, एक अच्छा शहरी बनाती हैं। तो एक अच्छा मुसलमान बनने का हम लोगों ने अज़कार और इबादात से तो ताल्लुक रखा है, जो कि सही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुआशरत से ताल्लुक अच्छा मुसलमान बनने का नहीं रखा। मुआशरत से, लोगों से आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, यानी कि आप एक दूसरे मुसलमान के साथ कैसा सलूक रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया ना कि आप में से अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके शर से या जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ बताने की है। तो सियासत पे बात होनी चाहिए। और ये जो मामला है, ये मामला जिस तरह से हमारे यहाँ रिपोर्ट हो रहा है, गलत रिपोर्ट हो रहा है, अजीब अंदाज में रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन बहरहाल इमाम साहब की, हो सकता है कि उन्होंने, अगर वो बता रहे थे कि इमरान खान को वो गलत समझते हैं, फर्ज कीजिए, तो ये बताना चाहिए था कि मेरी राय में इन बुनियादों पे गलत है, मगर आप वोट अपनी मर्जी से कीजिए। ये कर सकते थे। और लेकिन वो फोरम नहीं है कि यहाँ ये बताया जाए कि मुझे ये लगता है कि इन बुनियादों पर अदालतें हैं, क्योंकि इन मामलात को देखने के लिए तो नहीं, मतलब पर्सनल हो सकती है ना चॉइस, और उसके बाद एक रीजनिंग भी हो सकती है, वो रीजनिंग वो दे सकते हैं। मुमकिन है कि दूसरों के बारे में भी आप बताएं फिर। बिल्कुल बता दें, मैं वही तो आप सर्च कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को कभी भी ये इन्फ्लुएंस मत करें कि इस पार्टी को वोट देना या इसको नहीं देना। लोगों को ये जरूर कहें कि सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, वोट डालना कौमी फरीज़ा है, वोट जरूर डालना चाहिए। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।